जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेईई सिविल को लेके, कुछ समय बचा है, क्या करना है लास्ट समय पे, ठीक है, किस बातों पर ध्यान देना है, किन बातों का नहीं, उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की नोटिस जारी हो गई है। जो मैंने कहा था दो भर्ती जो प्राथमिकता में है, उनमें से एक भर्ती का नोटिस देखिए जारी भी हो गया। इसके अलावा एडीओ जेईई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर की भर्ती कब तक जारी हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक आएगा, हुआ क्या है, क्यों रिजल्ट नहीं आया है, क्या चांसेस है रिजल्ट इस मंथ आने के। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा आगे एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चों को, और कौन कौन से अपकमिंग रिजल्ट है जो आयोग जारी कर सकता है अप्रैल माह में, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसके अलावा मुझसे बात करना है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पर मुझको फॉलो कर सकते हैं और वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको रिप्लाई मिल पाएगा, ठीक है। कमेंट में आपको रिप्लाई मिलने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जेईई सिविल को लेकर, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद फाइनली ये एग्जाम 3 मई को कंडक्ट कराया जाने वाला है, ठीक है। बहुत सारी अफवाहें बैठी, बहुत बार कोर्ट गई ये भर्ती, लेकिन फाइनली जीत हुई किसकी, डिप्लोमा वालों की, ठीक है। जो आपका पहले से ही तय था, जो भी नियमावली थी वो जो पहले से तय थी वही हुई। खूब इसको झिलाया गया, काफी इसको डिले किया गया और फाइनली इसका एग्जाम 3 मई को होना है। अब आपके पास समय ज्यादा रहने गया है, तो ऐसे में आप कुछ नया मत कीजिए, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि मेरी कोर्स ले लीजिए तो आप 3 दिन में पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर कोई छोटा सा सब्जेक्ट है नहीं कि जिसे आप 3 दिन में कवर कर लें, या यूपी स्पेशल कोई छोटा सा सब्जेक्ट है नहीं जिसे आप 3 दिन में कवर कर लेंगे। इसमें होगा क्या, जितना जल्दी में आप कवर करते हैं उतना कंफ्यूजन आपकी बढ़ती चली जाती है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरह की बुक अगर आपके पास है कंप्यूटर की, यूपी से रिलेटेड, यूपी भर्ती से रिलेटेड, चाहे वो लेखपाल से रिलेटेड हो या किसी से रिलेटेड, वही बुक उठा के आप एक बार एक रैपिड रिवीजन कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहे टेक्निकल के हैं चाहे उसके देख लीजिए। सैंपल पेपर लगाते रहिए जितना हो सके। अगर कहीं से भी आपको सैंपल पेपर मिल रहा है, किसी भी यूट्यूबर के द्वारा आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको जरूर ले लीजिए, उसे लास्ट समय पे लगाते रहिए। इससे आपका पता चलता रहेगा कि कितना आप पानी में है। ये एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सैंपल पेपर में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो मेन एग्जाम में भी आपके नंबर कम आएंगे। कभी कभी होता ही है कि सैंपल पेपर में बच्चों के कम नंबर आ रहे होते हैं और फाइनली जब फाइनल एग्जाम होता है तो वहां आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेके भी परेशान मत होइए, जितना हो सके सैंपल पेपर लगाइए, कुछ भी अब नया मत पढ़िए। अगर आपके पास थोड़ा समय है, आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप फोकस कर सकते हैं अगर आपको कुछ नया देखने को मिलता है। पर मैं यही कहूंगा मैक्सिमम आप सैंपल पेपर लगाइए। यूपी जीके और कंप्यूटर के लिए मैंने पहले बोला था कि आप पूरी ताकत इसमें झोंकिएगा, क्योंकि टेक्निकल में तो सब पढ़ेंगे। यही दो जो पॉइंट है ना, दो सब्जेक्ट यूपी जीके स्पेशल और आपका कंप्यूटर, यही आपके कट ऑफ को तय करेगा। भर्ती अच्छी खासी है, 4612 पदों की ये भर्ती है। बच्चे भी मुश्किल से 14-15 हजार के आसपास है। 26,000 शॉर्ट लिस्टेड है, लेकिन 15-14 से ज्यादा है नहीं, मेनली जो डिप्लोमा होल्डर है। तो कंपटीशन भी कम है, अच्छा मौका है। बस जाके एग्जाम में रिलैक्स माइंड से एग्जाम दीजिएगा। बाकी बस मैं यही कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक। जो भी अफवाहें अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आपकी आ रही है कि बीटेक वाले जाने, तो वो आपको लेके नहीं है, आप उसको लेके परेशान मत हुई। वो आयोग की प्रॉब्लम है, वो आयोग को टैकल करने दीजिए। आप अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक है, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से पेपर देंगे। चलिए चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी फॉरेस्ट गार्ड की नोटिस को लेके है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था 2 नोटिस यूपी SSSC की प्राथमिकता में है। पहला आपका एडीओ और दूसरा फॉरेस्ट गार्ड। मुझे ये लगा था कि एडीओ हो सकता है पहले जारी हो, फॉरेस्ट गार्ड बाद में, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड तो पहले जारी कर दिया गया। मैंने 728 पद बोला था, टोटल 708 पदों के पास या 707 कुछ ऐसे ही पदों के आसपास आपका 708 पदों के पास टोटल पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड में आई है। मैंने 728 बोला था, मतलब 700 प्लस ही मान के चलिए, और उतनी ही पोस्ट आई हुई है, आपको देखने को भी मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन इसका वही है जो सबका है।
जितनी भी गार्ड की भर्ती है इन सब में जो भी क्वालिफिकेशन हुई है 12th पास होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा इसका फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे नॉर्मल हर गार्ड या हर इंस्पेक्टर या होम गार्ड किसी का भी होता है, वैसे इसका भी एक नॉर्मल फिजिकल टेस्ट होता है, उसे भी आपको पास करना होता है, वो भी टर्म और कंडीशन होती है, ठीक है। तो अच्छी खासी पोस्ट है और मैंने जो बोला था वही हुआ है, फाइनली एक और भर्ती जारी हो गई और अब अगली भर्ती भी हो सकता है आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएगी और वो अगली भर्ती आपकी होगी एडीओ की, ठीक है। एडीओ की भर्ती अब प्राथमिकता में हो गई है, ठीक है। मैंने कहा था 2 भर्ती है, तो फॉरेस्ट गार्ड जारी हो गया है, तो अब बची है एडीओ की भर्ती। तो एडीओ की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है और लगभग मान के चलिए जो एडीओ की भर्ती है वो लगभग आपकी 600 प्लस सीटों पर देखने को मिलेगी, ठीक है। 600 से ऊपर सीटों पे आपकी एडीओ की भर्ती देखने को मिलेगी। ये भर्ती स्पेशल इसलिए क्योंकि ये स्पेशल भर्ती है, मतलब स्पेशल भर्ती क्या, स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्ती है, ठीक है। स्पेशल क्वालिफिकेशन की ये भर्ती है। इस भर्ती में आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन में मांगा जाता है इकोनॉमिक्स, बीकॉम किया हो, इकोनॉमिक्स किया हो या आपने एग्रीकल्चर से बैचलर डिग्री की हो तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका हो सकता है एमबीए भी इसमें इंक्लूड कर दे अदर सब्जेक्ट में, लेकिन ये केवल कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ही ये भर्ती है, तो इसकी पेट कट ऑफ भी कम ही जाएगी। 1-2 नंबर भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 नंबर में भी इसकी पेट कट ऑफ जा सकती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक। कोई इसमें वो लेवल का साइड चक्कर है नहीं। अच्छी भर्ती है, अच्छी भर्ती इसलिए क्योंकि लगभग ये लोअर पीसीएस रैंक की ही भर्ती है। तो लोअर पीसीएस यानी आयोग की जो यूपी ट्रिपल की बेस्ट भर्ती जो ग्रेड पे की होती है वही भर्ती आपकी है। तो यही आपकी अब जब भी जारी हो जाए इस मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी। इस मंथ के बाद आपका जो जारी होने के चांसेस हैं वो आपकी जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर या एजीटीए या बीपीओ, इन 3 भर्तियों में से कोई एक जारी हो जाएगा, ठीक है। जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की भर्ती जारी हो सकती है, एग्रीकल्चर की भर्ती जारी हो सकती है। हो सकता है ये दोनों भर्ती एक ही साथ देखने को मिले, तीनों भर्ती मतलब एक ही नोटिफिकेशन में देखने को मिले। मैक्सिमम चांसेस है मई जून तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मई लास्ट या जून तक आपका लिख जाएगा। ये श्योर है कि ये भी भर्ती आपकी पेट 2025 से ही आएगी, ना कि 2026 से। पहले ये था कि 2026 में कहीं शिफ्ट ना हो जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस इसके लग रहे हैं कि पेट 2025 में आपको ये भर्ती भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हो सकता है एजीटीए की भर्ती आपको देखने को मिल जाए या बीपीओ की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। बीपीओ या वीडियो में से कोई एक भर्ती देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एक्सरे टेक्नीशियन को लेके भाई साहब, इस भर्ती को लेके बहुत ही परेशान है बच्चे, ठीक है, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट इसी भर्ती को लेके आया था। हुआ क्या है भाई, एक्चुअली में देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के बच्चे गए थे आयोग, मेरे ख्याल से मार्च के समय में गए थे, लगभग 16-17 मार्च के आसपास की बात है। मार्च के समय में ये आयोग पहुंचते हैं, वहां पर ये मिलते हैं, वहां इनको ये संभावना दी जाती है कि 15 से 16 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 15 से 16 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आज आपका हो गया है 23 अप्रैल, 23 या 24 अप्रैल, शायद 23-24 अप्रैल के आसपास हो गया है और 23-24 अप्रैल की डेट बीत गई है और अभी तक आयोग का 15 से 16 दिन नहीं खत्म हुआ, जबकि ये बात उन्होंने 15-16 मार्च के आसपास कही थी। 15-16 मार्च के आसपास बच्चे गए थे, तो अभी तक वो कार्य चल ही रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि क्वालिफिकेशन को लेके इशू है, क्वालिफिकेशन को लेके इशू है और ये चूंकि वहां से पास हो नहीं पाया है, इस वजह से आयोग अभी इस पे कुछ कर नहीं सकता है। क्वालिफिकेशन आपको पता ही क्या था, एमआरआई वाला आपका क्वालिफिकेशन में एमआरआई और सीटी स्कैन वाले जो डिप्लोमा वाले बच्चे भरे थे, एमआरआई और सीटी स्कैन के जो डिप्लोमा के बच्चे भरे थे, उनको बाहर निकालने के लिए जो डाला गया था उसको लेके अभी विवाद चल रहा था। फिर बाद में आयोग की ही तरफ से बच्चों को ये कहा गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, सब कुछ आयोग के पास आ गया है, आयोग कार्य कर रहा है, कोई टेक्निकल इशू है उसे जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा और आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि हम पर दबाव है खुद रिजल्ट जारी करने का, मतलब एक दबाव है, ये भी कहा गया था आयोग की तरफ से, पर अभी तक इस रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। और अप्रैल माह में जो अप्रैल मंथ है उसमें भी आपको, मुझे नहीं लगता है कि ये रिजल्ट अभी आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अप्रैल मंथ में अगर सबसे ज्यादा पहले कोई रिजल्ट जारी हो सकता है तो वो है आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल माह में। मंडी परिषद का रिजल्ट भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए अप्रैल माह में, या फूड एनालिस्ट, इन 3 में से कोई एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पर अभी इसको लेके कोई अपडेट नहीं आई है कि एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट इस
में जारी होगा, जबकि आयोग द्वारा प्रॉमिस किया गया था बच्चों को कि यही रिजल्ट जारी होगा अप्रैल मंथ में। फिलहाल इसको लेके अभी कोई भी ऐसी न्यूज देखने को नहीं मिल रही है। अब ऐसे में बच्चों को करना क्या है, कुछ दिन अप्रैल का इंतजार कर लीजिए, इसके बाद एक डेट तय कीजिए, उस पर्टिकुलर डेट पर फिर से एक बार आयोग पहुंचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं देखिए रिजल्ट जारी हो तो आपको आयोग एक दो बार तो राउंड लगाना ही पड़ेगा। आप भी जानते हैं आयोग किस तरह का आयोग है, ठीक है। यहाँ पर आपको तारीख मिल जाएगी, यहाँ पे आपको प्रॉमिस मिल जाएगा, लेकिन उस डेट पर उस पर्टिकुलर चीज पर काम नहीं होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे अपना रिजल्ट देख लीजिए। ITI इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू का जो कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर के हिसाब से अभी 2-3 ITI इंस्ट्रक्टर के सब्जेक्ट के नोटिस आ जाने चाहिए, पर वो आई नहीं, ठीक है। जबकि कैलेंडर जारी हुआ, लिखित कैलेंडर जारी होने के बाद नहीं आए, तो ये स्थिति है आयोग की। तो एक दिन और तय कीजिए अप्रैल के बाद, उस पर्टिकुलर डेट पे फिर से एक बार अपनी यूनिटी को आपको दिखानी होगी। हल्ला वहां नहीं करना है, अपनी बात एक नॉर्मल तरीके से रखनी है और पूछनी है कि भाई साहब हुआ क्या जो आपने कहा था। इसके अलावा इसकी जो कट ऑफ है उसको लेके बच्चे प्लीज आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो तय है कि केवल डिप्लोमा इन एक्सरे वालों को ही दिया जाएगा, बाकी सब इस भर्ती में बाहर हो जाएंगे। इवन बैचलर डिग्री भी जिन्होंने की है वो भी इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। केवल डिप्लोमा एक्सरे वाले हैं, ज्यादा सीटें इसमें अवेलेबल है नहीं। तो ये मान के चलिए कि 382 सीटें हैं और इतनी सीटें काफी है डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। डिप्लोमा एक्सरे जिन्होंने किया है उनके लिए इतनी सीटें काफी है। और मैं यही मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम यूं तौर पे मिनिमम कट ऑफ आपकी जाती है, लेकिन मैक्सिमम अगर कट ऑफ आपकी भाग जाएगी तो ये आपका लगभग 42 से 44 के बीच में भागेगा, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है भागेगी। ओबीसी में वही चीज आपका 40 से 42 हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस में वही चीज आपका 38 से 40 के बीच में होगा। इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि आपका भागेगा। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो ये 25 से 34 के बीच हो सकता है आपका कुल में मैक्सिमम। इससे कम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। कट ऑफ आमतौर पे मिनिमम होती है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की बात करें यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की, तो लगभग 24 से 26 के बीच में घूमेगी। तो ये आपकी कट ऑफ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। कम जाएगी तो कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं जानी चाहिए। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड आप मत कीजिएगा कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि केवल डिप्लोमा एक्सरे को इसमें अलाउ किया जाएगा। और बाकी रिजल्ट के लिए एक बार आपको फिर से यूनाइट होना होगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मुझे जहां तक अपडेट मिली है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट और मंत्री परिषद का रिजल्ट या फूड एनालिस्ट में से कोई एक रिजल्ट, मैक्सिमम होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिजल्ट की सबसे ज्यादा चांसेस है आने के। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।